हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये पंकज जी की है और कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम पंकज है। मैं यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मेरे साथ घटी थी ये इसी साल जनवरी 2023 की घटना है। आप तो जानते ही हैं सर्दियों के अंदर क्या होता है, जो दिन काफ़ी छोटे होते हैं और रात बहुत लंबी होती है। दरअसल ये जो घटना मेरे साथ घटी थी उस समय मैं अपना एग्ज़ाम देके मैं वापस अपने घर आ रहा था। मेरा जो एग्ज़ाम था वो दिल्ली के अंदर सेंटर गया था। मैंने बैंकिंग का जो फॉर्म भरा था जिसका एग्ज़ाम मैंने दिल्ली के लिए देने गया था, और वहाँ से लौटते समय जब मैं ट्रेन से आ रहा था तब ये मेरे साथ घटना घटी। मेरी जो ट्रेन थी वो रात के लगभग 11 बजे की थी। अब क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के तो शाम को ही फ्री हो गया, तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, अभी तो मेरे पास काफ़ी समय है, थोड़ा मैं दिल्ली में घूम लेता हूँ। मैं दिल्ली के आसपास जगहों पर घूमा और वहाँ से घूमने फिरने के बाद जब लगभग 10 बज गए थे रात के, तो मैं अपना ऑटो पकड़ के स्टेशन जो है पहुँच गया था, क्योंकि मेरी 11 बजे की जो थी ट्रेन थी। अब जो ट्रेन थी वो अपने टाइम पर वहाँ से चल दी थी, और वो जो ट्रेन थी उसको मुझे पहुँचाना था लगभग सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक। मुझे वो ट्रेन जौनपुर पहुँचाती, तो पूरी रात मुझे काटनी थी। अब क्योंकि मैं अकेला था, मेरे साथ कोई दोस्त यार तो था ही नहीं। अगर कोई साथ में दोस्त होता तो उसके साथ बातचीत करने में, उस हंसी मजाक करने में थोड़ा समय बीत जाता। अब हुआ सीन ये था कि मैं जब 11 बजे ट्रेन चली थी, क्योंकि मैं पहले ही खाना वाना खा चुका था, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैंने खाना खा लिया था, और मैंने रास्ते के लिए थोड़ा सा स्नैक्स रख लिए थे, थोड़ा नमकीन बिस्किट, ताकि हल्की अगर भूख लगेगी तो मैं वो खा लूँगा। तो 11 बजे सही ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चल दी थी, और मैं थोड़ा लेटा रहा, बैठा रहा, अपने ऐसे टाइम को जो है स्पेंड करता रहा। मेरे आसपास के जो लोग बर्थ पे लोग लेटे बैठे हुए थे वो सब सो गए थे। तो बड़ा अजीब सा मतलब सन्नाटा सा था, क्योंकि सर्दी के दिनों में क्या पंखे तो चलते नहीं हैं, और अपने लाइट वाइट सब ऑफ थी, काफ़ी अंधेरा था, बस ट्रेन के ही चलने की आवाज़ आ रही थी। सारी खिड़कियाँ सब बंद थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। अब मैं फ़ोन चलाते चलाते बैटरी भी फ़ोन की थोड़ा सा डाउन हो गई थी। ज़्यादा मैं इसलिए चलाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पूरी रात फ़ोन की जो बैटरी थी वो सेव करनी थी। तो लगभग 30 या 35% बैटरी उसमें बची हुई थी, और मैं अपने उसको फ़ोन को अपने बैग में रख के बैठ गया। लगभग जब रात के 1:30 बज गए थे तो 1:30 बजे करीब ट्रेन रुक गई। मुझे लगा शायद कोई स्टेशन आया होगा, लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ कोई स्टेशन तो नहीं था। एक मतलब बीच रास्ते में कहीं घने जंगल में जो थी ट्रेन रुकी हुई थी। तो बड़ा मतलब अजीब सा वो जगह थी, काफ़ी सुनसान थी, बाहर एकदम काला अंधेरा था, सर्दी का मौसम था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं ट्रेन ऐसे क्यों रुकी हुई है। जो मेरे उस कंपार्टमेंट के अंदर, उस डब्बे के अंदर जो बाकी लोग थे वो सब सो रहे थे। तो अगर कोई उठा हुआ होता तो वो हो सकता है कि वो और मैं उसके साथ मतलब बाहर जाके चेक भी कर पाते, लेकिन अकेले क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बाहर एक बार देखूं, और मैंने दरवाज़ा खोलना भी ठीक नहीं समझा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने जो मेरी बर्थ थी, मेरे बर्थ के पास में जो खिड़की थी, मैंने वो खिड़की ऊपर कर ली और बाहर की तरफ देखने लगा, कोशिश करने लगा कि शायद कोई आदमी हो या कोई गार्ड वार्ड हो जो दिखे जिससे मैं पूछ सकूं, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब सीन ये हुआ कि जब मैं बाहर देख रहा था, जिस जगह पर वो ट्रेन थी वो एक मतलब खेत था दोनों तरफ ट्रेन के, और बीच में से वो रास्ता जा रहा था, पटरी पे से ट्रेन होके जा रही थी। जहाँ वो रुकी हुई थी ना, वहाँ पे एक घना जंगल था, झाड़ियाँ थी काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ से मतलब आवाज़ आ रही थी उसकी, कि जो रात वाले कीड़े होते ना, उनकी किसी किसी कीड़ों की आवाज़ भी आ रही थी। अब मैं जब बाहर देख रहा था तो बाहर की तरफ दूर थोड़ा ना एक हाईवे जा रहा था, जो कि हाईवे आराम से दिखाई दे रहा था, ज़्यादा दूर भी नहीं था, लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो हाईवे रहा होगा। अब हाईवे से लग के एक मतलब जगह थी, मैं आपको क्या बताऊं, वो जगह इस तरीके की थी जैसे कि उस पे ना टीन डली हुई थी, जैसे खेत के बीच में थोड़े से एरिया में ना टीन डली हुई थी, वहाँ से कुछ धुआं सा भी उठ रहा था। तो वहाँ का मुझे वो सीन देख के ये समझ आया कि टीन डली हुई है और नीचे हल्का सा धुआं भी उठ रहा है।
तो मुझे ये समझ आया कि ये जो जगह है ये शायद शमशान घाट है, क्योंकि शमशान घाट पे जब चिताएं जलती हैं ऊपर टीन लगी होती है ताकि बारिश आने पे जो चिताएं हैं वो भीगे ना। ठीक है। और हो सकता है कि शायद उस रात को कोई डेड बॉडी लाई गई हो और उसको जलाया हो, उसके जलने के बाद वहाँ पर जो है हल्का फुल्का धुआं जो है वो उठ रहा था। ऐसा मुझे वो सीन देख के नज़र आ रहा था। उस उस ही शमशान घाट के पास से लगभग एक छोटी सी दीवार थी, मतलब दीवार के दूसरी साइड शमशान घाट था और शमशान घाट से लग के ही हाईवे जा रहा था। तो मैं जो ट्रेन से समझ पा रहा था वो मैं यही समझ पा रहा था खिड़की में बैठे बैठे। वो जो दीवार थी जो शमशान घाट के पास थी वो दीवार लगभग रही होगी 5 फुट या 6 फुट की वो दीवार रही होगी। मैंने देखा उस दीवार पे कुछ मतलब हिल रहा है। एक फिगर मैंने देखी जो कि एक सफ़ेद सी मैंने फिगर वहाँ पे देखी। कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ बैठा हुआ है। अब पहले तो मुझे ये धोखा हो रहा था कि शायद हो सकता है कि ये कोई मतलब जैसे रात का समय था तो शायद कोहरा होगा, क्योंकि कोहरा भी जो होता है वो भी वाइट का सफ़ेद ही होता है। तो मुझे थोड़ा सा समझ पाने में दिक्कत हो रही थी कि ये कोहरा है या वो कुछ और चीज़ है। मैं उसको बहुत ध्यान से देखने लगा। मेरा जो नज़रें थी वो एक तरह से मानो कि उस चीज़ पर टिक गई। मैं जब उसको काफ़ी ध्यान से देखता रहा तो मुझे समझ आया कि वो कोई कोहरा नहीं था, वो कोई मतलब कोई फिगर थी, कोई इंसान था जो कि उस दीवार पे बैठा हुआ था। अब मैंने जब घड़ी में टाइम देखा कि रात के 1:30 बजे कोई इंसान वहाँ पर बैठा हुआ है और ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहाँ पर शमशान घाट है, जहाँ पर चिता अभी जल के बुझ गई है लेकिन अभी उसमें से हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा है। वो चीज़ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। तो जब मेरा ध्यान उस फिगर पे या उस इंसान पे जब मेरा ध्यान चला गया, जब मेरा फोकस उसी पे हो गया, तो मैंने देखा अचानक से एक मुझे दो लाल लाल सी आंखें सी दिखाई दी, कुछ चमकती हुई, कुछ मुझे दो लाइटें दिखाई दी। जैसे कि होता है ना, एक लेज़र लाइट होती है, जब बचपन में हम जब छोटे थे तो हम लेज़र लाइट जलाते थे, तो रेड कलर की जो होती थी वो इस तरीके की मुझे जैसे दूर से मैं देख पा रहा था। वो दो एक लेज़र लाइट टाइप की से लग रही थी देखने में, जैसे कि उस इंसान की आंखों में वो लाल रोशनी चमक रही है। और वो जो लाइट थी अगर वो एक ही जगह पर होती तो एक अलग चीज़ होती, लेकिन वो जो लाइट थी वो दाएं से बाएं बाएं से दाएं ऐसे घूम रही थी। और उस लाइट के साथ ही वो जो सफ़ेद फिगर थी या वो सफ़ेद आकृति जो थी वो भी साथ में घूम रही थी। तो वो चीज़ देख के मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मैं आपको बता नहीं सकता, सर्दी के जनवरी के महीने में मेरे माथे से पसीने आने लगे। मेरा पूरा बॉडी ऐसे हो गई कि मतलब घबराहट की वजह से, कि मैं आपको क्या बात बताऊं कि मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए, सुन्न पड़ गए वो नज़ारा देख के। अब मैं डर तो गया था, लेकिन जो लोग आसपास सो रहे थे मैं उनको उठा भी नहीं सकता था क्योंकि सब लोग अपना गहरी नींद में सो रहे थे। अब मैं किसी को उठाता तो किसको उठाता समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने जैसे ही वो चीज़ देखी, वो नज़ारा देखा, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैंने झट से जो है वो खिड़की बंद कर ली, मैंने वो नीचे कर दी, क्योंकि दिमाग में अजीबोगरीब चीज़ें चलने लगी, दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल से चलने लगे। और मैं बार बार ये सोच रहा था कि पता नहीं ये ट्रेन यहीं पर ही क्यों रुकी हुई है, कब इसको मतलब सिग्नल मिलेगा, कब ये ट्रेन आगे जाएगी। तो मैं यही सोच रहा था। लगभग 5 मिनट या 7 मिनट लगभग बीते होंगे, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ। मैंने जब धीरे से, पहले मैंने जब खिड़की खोली थी तो मैंने पूरी ओपन करी थी। इस बार मैंने पूरी खिड़की ना खोल के मैंने सिर्फ आधी ही खिड़की खोली थी, क्योंकि मेरा हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं उसको पूरा ऊपर कर सकूं। तो जब मैंने आधी खिड़की खोल के देखा, नीचे की तरफ गर्दन करके जब मैंने झांक के देखा, तो मैंने देखा वाकई में वो एक एक आकृति, वो कोई एक चीज़ थी, वो कोई छलावा या कोई भूत टाइप की चीज़ थी। जो वो दीवार थी ना, पहले तो मैंने उसको दीवार पे बैठे हुए देखा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि दीवार के पास लगभग 20-22 कदम की दूरी पर एक पेड़ था। पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा पेड़ था। पेड़ कुछ इस तरीके का था, होता है ना जो पेड़ पे पत्ती नहीं होती हैं, खाली टहनी टहनी होती हैं, इस टाइप का वो पेड़ था। वो उस पे बैठा हुआ था। वहाँ से बैठ के ही वो, पर वो ठीक उसने मुझे देखा।
तुम पहले तो मैं ये सोच के हैरान हो गया कि एकदम से इसको कैसे पता चला कि मैं इसको देखने वाला हूँ। तो ये देख के मेरे एकदम दिल की जो धड़कन थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। मैंने छत से जो खिड़की थी वो नीचे गिरा दी। बस मैं आपको क्या बताऊँ, उस दिन मुझे इतना डर लगा, इतनी ज़्यादा दहशत मेरे मन में हुई, फिर मैं काफ़ी ज़्यादा काँपने लगा। फिर मैंने जाके वॉश बेसिन के पास जाके धीरे से अपना मतलब फेस को धोया, थोड़ा रिलैक्स किया। फिर अचानक से ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। जब ट्रेन चलने लगी तब मेरी सांस में थोड़ा सांस आई, मुझे काफ़ी रिलैक्स हुआ कि चलो अब वो ट्रेन है, अब वो ट्रेन जो है इस जगह से चल दी है। तो दोस्तों ये थी कहानी पंकज की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी उनकी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।